बिस्मिल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मासूमा ने अपनी इंसल्ट तो करवा ली पूरे स्टाफ के सामने, सही बेइज्जत हो गई मूसा के हाथों। लेकिन अब इस बेइज्जती पर पलट कर जो इसने वार किया है ना, मूसा इस वार को सह नहीं पाएगा। तौकीर को इसके बेटे के खिलाफ इतना ज्यादा भड़का दिया कि वो रेहाम से जाकर कह देता है कि ना मैं मूसा की शादी में शरीक होऊंगा और ना ही एक पैसा खर्च करूंगा इसकी शादी पर। यह सुनकर रेहाम परेशान हो जाती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बेटा है तुम्हारा, लेकिन तौकीर के दिमाग पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मासूमा सवार है, इसे कुछ और नजर नहीं आ रहा। वहीं रेहाम मूसा के पास जाती है, इसके कमरे में इससे पूछती है, तुम तो माफी मांगने गए थे, ऐसा क्या हुआ कि टीटी ने तुम्हारी शादी पर आने से इनकार कर दिया? ये सुनकर मूसा एकदम से तड़प कर खड़ा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? एक बाप अपने बेटे की शादी पर नहीं आएगा तो लोग क्या कहेंगे? जिस पर रेहाम कहती है, इसने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि मूसा अपने बलबूते पर यह शादी करे, वो इसमें कोई हिस्सा नहीं लेगा। कि तो पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ? जिस पर मूसा बताएगा कि मैंने उस औरत को जलील कर दिया सबके सामने, बस डैड को इसी बात का बुरा लग गया। जिस पर रेहाम अपना सर पकड़ लेती है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि तुम तौकीर को इस तरह गुस्सा दिलवा रहे हो, इस तरह उस लड़की से हमदर्दी बढ़ती जा रही है तौकीर के दिल में। इधर आप देखेंगे कि मूसा के रवैये को मोमल बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है और अब इसे शक होने लगा है कहीं मूसा की ज़िंदगी में कोई और लड़की तो नहीं, इसी वजह से वो इसे इग्नोर कर रहा है। इस बात का पता लगवाने के लिए वो मूसा का पीछा करती है, जो सुबह घर से निकलता है सीधा ऑफिस के लिए, और वहाँ पर ऑफिस में एंटर होते ही इसे इत्तला मिलती है कि अब आप इस बिजनेस का हिस्सा नहीं रहे, आपको तौकीर साहब ने बिजनेस से बेदखल कर दिया। ये सुनकर मूसा को यकीन नहीं आता। वो गुस्से में ऑफिस से निकलता है जब मोमल से सामना हो जाता है। वो इससे पूछती है, आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते? और अब वक्त है मूसा के फटने का मोमल के सामने। वो इसे सब कुछ बता देगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और ये भी कि डैड का सलूक इसके साथ इस वक्त कैसा है। इस मासूमा ने सब खत्म कर दिया। मोमल ये सच्चा सारी सिचुएशन जानकर हैरान परेशान रह जाएगी कि अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो आंटी से इतनी मोहब्बत करते थे। वहीं दूसरी तरफ तौकीर साहब पर हैरत है, इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी दीदा दिलेरी। जब रेहाम इससे पूछने आती है कि मूसा के साथ गलत कर रहे हो, तुम पछताओगे, इकलौता बेटा है वो तुम्हारा, इसे इस तरह बेदखल कैसे कर सकते हो बिजनेस से? इस पर तौकीर बड़ी अकड़ और गरूर के साथ कहता है, मूसा जो डिजर्व करता था वो इसे मिल गया, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं आज भी राजी हूँ तुम्हें अपने साथ रखने के लिए। जवाब में इसकी दरिया दिली को ठुकराते हुए रेहाम कहती है, कदम अगर एक बार भटक जाएं, घर से निकल जाएं, किसी और की दहलीज पर अपने नक्श छोड़ जाएं, तो बार बार सवाल करना बेकार है। इसे तौकीर से अब कुछ नहीं चाहिए, ना मोहब्बत, ना नाम, ना पैसा, क्योंकि वो सब कुछ तो इसका है ही नहीं। अगर मूसा का नहीं तो वो लेकर क्या करेगी? और यहाँ पर मूसा को बेदखल करने के बाद तौकीर ये खबर सुनाने पहुँचता है मासूमा के घर ताकि इसे खुश कर सके। मासूमा को जब पता चलता है अंदर ही अंदर तो वो बहुत खुश है, लेकिन तौकीर को दिखाने के लिए मासूम सी शक्ल बनाकर ड्रामा करती है। आपको मूसा के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, बेटा है वो आपका, ऑफिस से बेदखल नहीं करना चाहिए था। जिस पर तौकीर जवाब देते हैं, अगर इसको ऑफिस में अपने पहले वाली पोजीशन चाहिए तो इसको आकर तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मासूमा का हाथ पकड़े इसे यकीन दिलाता है कि तुम्हारी इज्जत मेरे लिए सबसे बढ़कर है, और यही तो मासूमा चाहती थी। यहीं पर तो वो जीत गई, राजी है तौकीर के इस फैसले पर और खुश है अपनी इंसल्ट का बदला लेकर मूसा से।
बस नहीं चल रहा कि जाकर उस माँ बेटे की शक्ल देखे। तौकीर के जाने के बाद अपनी माँ के साथ झूले पर बैठी अपनी कामयाबी का जश्न मना रही, और इसकी माँ सारी फसाद की जड़ खुशी खुशी से कहती है, वैसे ठीक ही कहा है किसी ने कि जंग में पहला वार जो टका कर करता है, जीत इसी के नसीब में आती है। बजाय उसे समझाने के अपनी बेटी की जीत पर हद से ज्यादा खुश है ये औरत।